नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ज्ञान गंगा is truly an international school. ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल, बाईपास चौराहा नियर धनवंतरी नगर, जबलपुर। संभाग के उपायुक्त आदिवासी विकास विभाग का लिपिक 5,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने की कार्यवाही। कटंगी में भीषण सड़क हादसा, कार बाइक की टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद बाइक के पेट्रोल टैंक में आग लगने से हुआ धमाका। बिलहरी के एटीएम में हुई लूट की घटना के बाद पुलिस अब चौकन्नी हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच एटीएम में पैसा भरा जा रहा है। पुलिस कप्तान ने बैंकों को भी निर्देश दिए हैं कि एटीएम में गार्ड तैनात करें। बिलहरी एटीएम लूट की घटना के बाद अब पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच एटीएम में पैसा भरा जा रहा है। एटीएम में नोट फीड करने वाली एजेंसियों एवं बैंकों को भी पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएं। साथ ही स्थानीय थानों की पुलिस से भी कड़ी सुरक्षा प्रदान करने को कहा गया है कि जब भी कैश वैन एटीएम में पैसा लोड करने जाती है तो उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो अपनी नज़र में रखें। और हमने ये भी पुलिस थानों को बताया है कि अपना आर्म्ड गार्ड भी से भी उनको सुरक्षा दें ताकि कोई भी अनहोनी की घटना घटित न हो पाए। साथ ही जो सूने में या दूर एटीएम बूथ बने हुए हैं वहाँ भी हमने अपनी पेट्रोलिंग पार्टियों को बताया है कि वो समय समय पर उनकी चेकिंग करते रहें, उनको देखते रहें ताकि अगर वहाँ पे कोई अनहोनी हुई है तो ये मालूम हो जाए। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान यदि एटीएम फीड किए जाते हैं तो वारदातों की आशंका को टाला जा सकता है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर चुनावी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। इसी कड़ी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने गोहलपुर में कैडर कन्वेंशन आयोजित किया, जिसमें कार्यकर्ताओं को मतदाता तक पहुंचने और उन्हें कन्वेंस करने के तौर तरीके बताए गए। किसी को 10 साल की सजा हुई। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने गोहलपुर रद्दी चौकी के पास सामुदायिक भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जमीनी कार्यकर्ताओं को पार्टी ने सिद्धांतों से परिचित कराते हुए उन्हें मतदाताओं को कन्वेंस करने के तरीके बताए गए। पार्टी के जो जमीनी स्तर पर किस तरह से कार्य किए जाते हैं, किस तरह से मतदाताओं के पास पहुंचना है और मतदाताओं को कन्विंस करना है, कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ा के बूथ लेवल तक हमें कार्यकर्ताओं को मनाना है और वहाँ पर जो विधानसभा और दीगर जो है कमेटियों को सक्रिय करके एक रिजल्ट लाने की कोशिश हमारी है। और पार्टी का संगठन को मजबूत करना, पार्टी की विचारधारा को लोगों के दरमियान लेकर जाना, उस सिलसिले में एक पूरा आधे दिन का एक कैडर कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं। अच्छा मैसेज यहाँ पर हम लोगों को दिया है। आने वाले समय में जो आज का डिस्कशन हुआ है इसके ऊपर परिणाम भी देखने को मिलेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि नगर निगम और विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए पहले से रणनीति तैयार की जा रही है। गोल बाजार में धीमी गति से चल रहे सड़क निर्माण कार्य और बंद रास्ते के कारण लोग परेशान हैं। राहगीरों और क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्यों की समय सीमा तय की जानी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। गोल बाजार क्षेत्र में बेहद धीमी गति से चल रहे सड़क निर्माण कार्य और बंद रास्तों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कई रास्ते 15 दिनों से बंद पड़े हैं, लेकिन इन रास्तों पर तेजी से काम होता नजर नहीं आता। राहगीरों को लंबा चक्कर लगाकर मेन रोड पर आना पड़ता है। स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, खुदाई चल रही, जिसके कारण आवागमन बंद है। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि सुधार कार्य में गति लाने की कृपा करें। 7 दिन से हो गया इसको रोड बंद किए हुए, और इसमें जैसे एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो गई, जिसमें आगे जाने बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो 7 दिन मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता, पब्लिक को निकलना मुश्किल हो जाता, जबकि वहाँ पे पूरा फॉग एरिया है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, अब गाड़ियाँ कहाँ रखें, तो दिक्कत ही है। तो लेकिन आए दिन रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं, सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। रोड भी बंद कर रखी हुई है, आधा किलोमीटर की रोड से बंद करके 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। यहाँ का खोद के डाल दिया, फिर वहाँ चालू कर दिए, इसलिए बहुत जनता परेशान है।
स्मार्ट सिटी के कार्यों से स्मार्टनेस गायब है, खामियाजा जनता को भोगना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी गिरिराज किशोर मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने गिरिराज किशोर कपूर वार्ड की राशन दुकानों से हितग्राहियों को दिए जाने वाले राशन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस मामले की शिकायत भाजपा नेताओं ने कलेक्टर से की है। भारतीय जनता पार्टी गिरिराज किशोर मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने गिरिराज किशोर वार्ड की राशन दुकानों से राशन वितरण किए जाने के मामले में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। भाजपा नेताओं ने इस संबंध में कलेक्टर के नाम शिकायत की है। गिरिराज किशोर कपूर वार्ड की जनता को राशन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। गिरिराज किशोर कपूर वार्ड की राशन दुकानों से राशन वितरण में गड़बड़ी की जा रही है। ऐसे में पात्र हितग्राहियों को राशन मिलने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लगातार क्षेत्र की जनता, जो गरीब जनता है, जिनको राशन की व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है, जो राशन दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाना है, उनकी शिकायतें लगातार मिल रही हैं कि अनियमितताएं जो है राशन दुकानों में हो रही हैं। प्रॉपर टाइम पे दुकान का न खुलना, कोई समय निर्धारित नहीं करना, जो आ रही है जनता उसको किसी को 1 महीने का राशन दे दिया, किसी को नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारी पात्रता पर्ची नहीं है, तुम्हारा ये काम नहीं कर रहा, तुम्हारा अंगूठा नहीं लग रहा है, जबकि अंगूठा लगा के वो उसको पीओएस में डाल रहे हैं। और राशन जो है केंद्र शासन के द्वारा भी प्रदान किया जा रहा है गरीबों को, और राज्य शासन के द्वारा भी दिया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा जो है या तो राज्य शासन के द्वारा जो राशन प्रदान किया जा रहा है वो दे दिया जा रहा है, या केंद्र शासन का नहीं दिया जा रहा, और उनसे जो फिंगरप्रिंट है वो सारे राशन पे लेके पावती ली जा रही है। किशोर कपूर वार्ड के अंतर्गत के रहने वाली राशन दुकानों के द्वारा नियमित रूप से राशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, और किया भी जा रहा है तो कम किया जा रहा है, या 1 माह दिया जा रहा है, दूसरे माह नहीं दिया जा रहा है। ऐसी तमाम अनियमितताएं की शिकायत जब आई और उन लोगों, सैकड़ों लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया, तो आज वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे वार्ड के संयोजक और मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर आए और कलेक्टर साहब से भेंट करी और इस प्रकार की अनियमितता की शिकायत की। भाजपा नेताओं ने कलेक्टर से राशन दुकानों की जांच कराने और राशन वितरण की व्यवस्थाओं में सुधार कराने की मांग की है, ताकि गरीब और पात्र हितग्राहियों को परेशानियों से निजात मिल सके। एक प्रत्याशी यदि निर्विरोध चुनाव जीत जाता है तो इलेक्शन कमीशन के पास उसके चुनाव को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। ये टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने धूमा के एक पंच के मामले में प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। जबलपुर धूमा ग्राम के निर्विरोध पंच चुने गए गोविंद साहू के चुनाव को निरस्त करने के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए कि निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी के चुनाव को निरस्त करने का कोई अधिकार निर्वाचन आयोग के पास नहीं है, नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। और इस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई कि एक प्रत्याशी यदि निर्विरोध निर्वाचित हो जाता है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसके इलेक्शन को निरस्त नहीं कर सकता है। ऐसा इलेक्शन कमीशन के पास कोई शक्ति नहीं है और यह मामला केवल इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से ही उसके इलेक्शन को चुनौती दी जा सकती। कहने का आशा है कि इलेक्शन कमीशन को निर्विरोध हो चुके कैंडिडेट के इलेक्शन को निरस्त करने का कोई शक्ति नहीं थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार व इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किए। बहरहाल हाईकोर्ट ने इस मामले में 4 सप्ताह का समय देकर जवाब मांगा है। रेलवे बोर्ड ने रेलवे के रनिंग स्टाफ जिसमें गार्ड और लोको पायलट शामिल हैं, उनके लाइन बॉक्स को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। बोर्ड के इस फरमान का ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन और वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने विरोध शुरू कर दिया है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन बोर्ड के इस निर्णय के विरोध में 25 फरवरी को पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में विशाल धरने का आयोजन किया जा रहा है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के महामंत्री मुकेश गालव ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे बोर्ड के इस निर्णय से रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा को भी गंभीर खतरा है। ये निर्णय कर्मचारी विरोधी भी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यूनियन तब तक इस निर्णय को लागू नहीं होने देगी जब तक लोको पायलट और गार्ड के डिब्बे में स्थायी रूप से इनबिल्ट बॉक्स नहीं लगाया जाता। इस निर्णय के विरोध में बुधवार 23 फरवरी को जबलपुर, कोटा और भोपाल मंडलों की सभी लॉबियों में गेट मीटिंगों का आयोजन कर बोर्ड के इस निर्णय का विरोध किया जाएगा।
तीनों मंडलों के जबलपुर, कोटा, भोपाल तीनों मंडलों की समस्त लोबियों पर 11 बजे इसके विरोध में प्रदर्शन करेगा, प्रशासन को चेतावनी देगा और आगामी 25 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हर एक लोबी के सामने, तीनों मंडलों पर प्रत्येक लोबी के सामने रनिंग स्टाफ धरना दे करके और इसका विरोध करने का काम करेगा कि यह हमें मंजूर नहीं है किसी कीमत पर। और उसके बावजूद यदि प्रशासन ने इस पर कोई बाध्य करने का काम किया या दबाव बनाने का काम किया तो गाड़ियां भी बंद हो सकती हैं, यह हम कहना चाहते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में श्री अनगढ़ महावीर मंदिर प्रांगण में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन के माध्यम से श्रद्धालु शिव महिमा का रसपान कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। कथावाचक पंडित विनोद शास्त्री के मुख से भगवान शिव की महिमा का गुणगान सुन श्रद्धालु शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अनगढ़ महावीर मंदिर गोरखपुर में शिव महापुराण कथा का धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से कथावाचक पंडित विनोद शास्त्री महाराज के द्वारा भक्तों को शिव महिमा का रसपान कराया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त कर रहे हैं। जितना ज्यादा हम नाम लेते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, उतने ज्यादा हमारी आत्मा संतुष्ट होती है। जब हमारी आत्मा संतुष्ट होती है, आत्मा संतुष्ट है तो इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है। आत्मा दुखी हो जाती है तो इंद्रियां भी दुखी हो जाती है। इसलिए आत्मा संतुष्ट होती है भजन से। कार्यक्रम आयोजकों और क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि प्रतिवर्ष मंदिर प्रांगण में शिवरात्रि का महापर्व भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण, अभिषेक और भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। ये 5 वर्षों से किया जा रहा है। इसमें हजारों लोग आते हैं। 21 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा ये। भोले बाबा से क्या प्रार्थना करते हैं? भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना महामारी को दूर करें, जनता सुख शांति से रहे। और हमारे बनारस और वृंदावन से आए ब्राह्मणों के द्वारा सुबह रुद्री और यज्ञ पूजन वगैरह सब होता है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पूजन का आयोजन रहता है। 3:30 बजे से लेकर के शाम को 6:30 बजे तक कथा का आयोजन रहता है। कथावाचक श्री विनोद शास्त्री जी महाराज जी द्वारा कथा का वाचन किया जाता है। शिव पुराण के इस धार्मिक आयोजन और कथा के माध्यम से श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में लीन हैं। शहर के गड़ा फाटक इलाके में रहने वाली एक महिला एसपी कार्यालय पहुंची। महिला ने अपने पति के विरुद्ध मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने कुटुंब न्यायालय के बाहर पेशी के दौरान उसके साथ मारपीट की। महिला का पति अधिवक्ता है। महिला का कहना है कि उसका और उसके पति के बीच न्यायालय में तलाक का केस लंबित है। पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता को मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है। गड़ा फाटक क्षेत्र में रहने वाली एक शादीशुदा महिला कृष्णा दाहिया ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अपने पति के विरुद्ध मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ उसके अधिवक्ता पति ने कुटुंब न्यायालय के बाहर मारपीट की। उसका पति के साथ न्यायालय में तलाक और खाने खर्चे का विवाद चल रहा है और वो पेशी पर गई थी। वो मारपीट की घटना की शिकायत दर्ज कराने ओमती थाने गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला की शिकायत सुनने के बाद पुलिस अधिकारियों ने उसे शिकायत की जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। नवीन सिंह ठाकुर क्या है वो? अधिवक्ता हैं। तो मैं जब बाहर निकली तो वो खड़े हुए थे 2-4 दोस्तों के साथ। तो उनके दोस्तों ने मुझे बुलाया और बात करने के लिए बोला, तो मैं अपनी बात रखने लगी वहाँ पे। तो मेरे पति ने अचानक वहाँ मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे। तो बाकी के अधिवक्ताएं भी थे, महिला अधिवक्ता भी, जो जिनने बोला भी कि ये गलत है, तुमने कैसे हाथ उठा दिया। बाकी वहाँ से फिर वो निकल गए और ये शिकायत मैं लेके आई हूँ। और ओमती थाने भी गई थी मैं कि मैडम मेरे साथ मतलब जहाँ पे न्याय मिलता है वहाँ मेरे साथ अन्याय हो रहा है। प्रकरण आया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनका कोई प्रकरण की सुनवाई माननीय न्यायालय में थी, जिसमें उनके पति द्वारा न्यायालय परिसर पे कुछ अभद्रता की गई है, जिस संबंध में थाना प्रभारी ओमती को निर्देशित किया गया है कि प्रकरण के साक्ष्यों की
गंभीरता से जांच करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। एडिशनल एसपी ने ओमती थाना प्रभारी को महिला के आरोपों की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र में कैश वैन के गार्ड की गोली मारकर हत्या करने और कैश लूट के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो वारदात को अंजाम देने वाले दोनों बदमाशों की पतासाजी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार काम कर रही हैं। ऐसी चर्चा है कि वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरे कोलकाता से आए थे। इसके बाद जबलपुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल और कोलकाता पुलिस से संपर्क भी किया। जबलपुर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र में एटीएम कैश वैन के गार्ड की हत्या और कैश बॉक्स लूट के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। लूट और हत्या के इस गंभीर मामले को नतीजे तक पहुंचाने के लिए पुलिस प्राथमिकता के आधार पर छानबीन कर रही है। जिले के 300 से ज्यादा कर्मचारी लुटेरों की पतासाजी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने सभी थाना प्रभारियों और सीएसपी स्तर के अधिकारियों को लुटेरों का पता लगाने का टास्क दिया है, जिसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमें अपने स्तर पर सर्चिंग का काम कर लुटेरों से संबंधित सुराग जुटाने का काम कर रही हैं। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा का कहना है कि इस मामले को जल्द से जल्द नतीजे तक पहुंचाने और बदमाशों की गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस इसको बहुत सीरियसली और टॉप प्रायोरिटी पे हम लोग लगे हैं। इसमें दिन रात इसमें मेहनत चल रही है। रिव्यू मीटिंग भी हमारी लेट नाइट तक होती है और करीबन 300 के करीब हम जो स्टाफ है अपना पूरा लगा हुआ है। और इसमें क्राइम ब्रांच ही नहीं, समझ शहर के ऑलमोस्ट सभी सीएसपी और टीआई भी सभी अपने उनको टास्क दिया गया कि अपने अपने क्षेत्र में इसकी पतारसी करें और जितने भी एग्जिट एंट्री रूट्स हों, बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो कहाँ स्टे कर सकते हैं, उनकी छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह सब देखे जा रहे हैं। कुल मिला करके पूरा प्रयास किया जा रहा है और आशा है कि कोई ना कोई क्लू हमको जरूर मिलेगा जो हमें पूरा नतीजे तक ले जाए। इधर बदमाशों के कोलकाता से आने की जानकारी चर्चा में आने के बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल और कोलकाता पुलिस से संपर्क करने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस अधिकारी आधिकारिक तौर पर इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आधारताल थाना क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड रावण पार्क के पास बाइक सवार ने मोटरसाइकिल से जा रहे हवलदार को टक्कर मार दी। इस घटना में हवलदार के सिर पर गंभीर चोट पहुंची है। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आधारताल पुलिस ने हवलदार को टक्कर मारने वाले बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया है। आधारताल सीएसपी कार्यालय में पदस्थ हवलदार श्याम मिश्रा को मंगलवार की दोपहर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रावण पार्क के पास बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इस घटना में हवलदार श्याम मिश्रा वाहन समेत गिर गए और उन्हें गंभीर चोट पहुंची। हादसे की खबर लगने के बाद आधारताल पुलिस ने तत्काल घायल हवलदार को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जाता है कि हवलदार को टक्कर मारने के बाद बाइक सवार मौके पर बाइक छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर सरकारी स्कूल महाराजपुर निवासी निखिल केवट को गिरफ्तार किया है और अभी वो मेट्रो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हैं और अनकॉन्शियस हैं। डॉक्टर साहब ने 2 दिन का समय दिया है होश में आने के लिए और जो टक्कर मारा मोटरसाइकिल वाला वो अभी मोटरसाइकिल छोड़ के फरार हो गया है। ये आधारताल सीएसपी कार्यालय के में पदस्थ हैं श्याम मिश्रा जी। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है और घटना की जांच की जा रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।